आखिर इतनी तकलीफ और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद अपनी तबलीग बंद क्यों नहीं करते? आखिर उनका मकसद क्या है? हमें कोई आदमी भेजना चाहिए जो खामोशी से मालूम करे कि वो आखिर करता क्या है। ठीक है, मैं समझ गया। मक्का की फजाओं में उस दिन सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि एक नई साजिश भी खामोशी से जन्म ले चुकी थी। इसी रात उन लोगों ने उतबा, एक काफिर सरदार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, न लड़ने के लिए न ललकारने के लिए, बल्कि जांचने के लिए, मालूम करने के लिए कि आखिर वो दिलों में क्या बसा रहे हैं। चुनाचे उतबा तन्हाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और कहने लगा, ए मोहम्मद अनवर, तुम्हारे इस नए दीन ने हमारी कौम में दरार डाल दी है। अगर तुम्हारा मकसद इस दावत के जरिए दौलत जमा करना है तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे लिए इतना सोना जमा कर देंगे कि तुम पूरे मक्का में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए, मैं उसकी जमानत लेता हूं कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके जेर फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाईं, जिनको सुनकर उतबा इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल खौफ से लरजने और कांपने लगा, और हुजूर के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरखास्त करता हूं कि बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाह रिसालत से वापस हुआ, मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो चुका था। उसने वापस लौटकर सरदारान कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं वो न जादू है न शायरी, बल्कि वो कोई और ही चीज है। लिहाजा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो उसमें हम कुरैशियों ही की इज्जत बढ़ेगी। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उतबा का ये मुखलिसाना और मुदब्बिराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालिफत और इज़ा रसानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। कुरैश ये सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक व अमीन था। एक तवील अरसे से उन्होंने अपने आबा व अजदाद की तारीख में इसकी नज़ीर न देखी थी और न सुनी। आखिर इसके बिलमुकाबिल करें तो क्या करें? कुरैश हैरान थे और उन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था। कफ़ार कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद ही थे। वो चाहते थे कि बातचीत के जरिए सुलह और सफाई के साथ मामला तय हो जाए।